Good afternoon, sir. बेटा गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ये उमेश बेटा आपने जो सेकंड एमसीक्यू दिया था, हाउ मेनी आपको मार्क्स तो लग गए होंगे. आइडिया कितने हैं आपके मार्क्स? उमेश आई थिंक यू आर एब्सेंट, है ना? विनीत यू आल्सो. विनीत, व्हाई यू नॉट गिव योर सेकंड एमसीक्यू? कब हुआ था सर? बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा. सर मैं बिजी चल रहा था बहुत. ठीक है, बहुत अच्छे बेटा. एब्सेंट लग गई है ना, बढ़िया बात है. जब मार्क्स कमाएंगे जब बता देना कि हाँ सर. उमेश यू आल्सो एब्सेंट. इसमें है विनीत एब्सेंट है, उमेश एब्सेंट है. रोहन, रोहन अनम्यूट योरसेल्फ. रोहन. Yes, sir. बेटा ये आपके 10 आउट ऑफ 10 है. बेटा आपको सारे आंसर्स आते हैं? कैन आई आस्क यू? Yes, sir. आपको सारे आंसर पता थे? एक आध तो सर तुक्का मारा ही था, झूठ क्यों बोलूं. बेटा देख लो, मैं पूछूंगा कभी. देखो बेटा, मुझे चीटिंग पसंद नहीं है. मैं ये नहीं करेगा आपने नहीं करी सर, होगी. मैंने दो तीन तो तुक्के मारे थे सर. वही है ना मेरे बेटा, को नहीं मुझे. पता वो सही हो जाएंगे. चलो बेटा, मैं तो ये कहूंगा ठीक है बेटा, अगर आपने ऐसे ऑप्शन करके देखो बेटा, चाहे आपके 5 आए 6 आए, आई नो वेरी वेल कौन कितना पढ़ रहा है. ठीक है, अच्छी बात है, घर पे भी मेहनत करते होंगे, हार्ड वर्क. बट बेटा प्लीज, कोई भी स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर रोहन, आप जितना भी करें ऑनेस्टी से करें बच्चा, है ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा. और ठीक है बच्चा, अगर आपने अच्छे से किया है तो वेरी गुड. और बाकी तो विनीत आप एब्सेंट है बेटा इसमें सेकंड एमसीक्यू में, तो प्लीज आप सर मैं ध्यान. आउट ऑफ स्टेशन पे. अरे तो बेटा फोन से कितनी देर लगती है उसको फिल करने में? बच्चों जैसी बातें करने लग जाते हो. फोन नहीं होता आपके पास? बेटा मुझे तो लगता नहीं है. बिना फोन के आप लोग रह सकते हो, और मी ऑल्सो, सभी के पास होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. और एक और कौन है ये? जितेंद्र जी. जितेंद्र के हैं. जितेंद्र 9. जितेंद्र आपको भी सारे क्वेश्चंस पता थे मिस्टर जितेंद्र? अनम्यूट योरसेल्फ जितेंद्र. जितेंद्र आपको भी सारे आंसर पता थे क्या? मुझे बता बेटा, कौन कितना स्टूडेंट पढ़ता, तो चीटिंग मत किया करो प्लीज. ओके बेटा, जो भी हमारी लास्ट क्लास डिस्कस हुई है उसमें हमने डिस्कस किया था टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. जल्दी से बताओ सोनम, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कीपिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग? प्लीज हरी अप बेटा. सर टाइम कीपिंग मतलब किस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है सर, उसको जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको कहते हैं टाइम कीपिंग. और टाइम बुकिंग पर्टिकुलरली टाइम Can you बुक repeat कर again what देते is the meaning of time keeping? Can you repeat again because all students are listening to you? दोबारा बताओ बेटा. हैं. रिकॉर्डिंग द टाइम फॉर वर्क. Keeping of time, recording of time like arrival and departure time of each worker, है ना? यस सर. Why we maintain of सर time? क्योंकि आई बच्चे टाइम को क्यों मेंटेन पूरा कर रहे हैं? क्यों हम उसको अराइवल डिपार्चर टाइम हर वर्कर का वाई वी कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या बेटा टाइम को?
यस सोनम? सर उसकी अटेंडेंस वगैरह देखने यस, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट। अटेंडेंस के बेस पर भी कैलकुलेट वेजेस, सैलरी, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। टाइम कीपिंग होता है रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर्स, है ना, मींस अटेंडेंस आल्सो वेज कैलकुलेशन। और टाइम बुकिंग क्या है बेटा? टाइम बुकिंग क्या होगा सोनम? सर टाइम बुकिंग रिपोर्टिंग टाइम होगा वर्कर का। बिल्कुल सामने दिख रहा ना, इसलिए। चलो वेरी गुड। टाइम बुकिंग बिल्कुल ठीक बात है बच्चा, वही होता है रिपोर्टिंग ऑफ ईच वर्कर्स फॉर पर्टिकुलर जॉब। देखो रिपोर्टिंग किसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग मींस पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, है ना, उसी के रिगार्डिंग तो हमें रिपोर्ट करनी होती है। इट मींस विच टाइप ऑफ वर्क, है ना, किस तरह का वर्क है। ठीक है बेटा, और इसमें आप ध्यान रखेंगे मे बी टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग में आपको मेंटेन डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन द फैक्ट्री, है ना। ठीक है, आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा अराइवल और डिपार्चर टाइम, आने और जाने का समय। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट, है ना, वेजेस और सैलरी और इंसेंटिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एब्सेंट, प्रेजेंट, है ना। ठीक है बेटा, तो ये होता है टाइम कीपिंग, जिसमें हम टाइम कीपिंग का मेन पर्पस है, इट इज कंसर्न्ड विद कैलकुलेट wages and regarding attendance, है ना, of each and every workers। और टाइम बुकिंग का मतलब है जो भी हम उस जॉब के रिगार्डिंग पर्टिकुलर रिपोर्ट करते हैं, या जो भी हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में, एनी डिपार्टमेंट, है ना, असेंबली लाइंस, क्वालिटी, है ना, कोई भी हो सकता है बेटा। और वेरियस जॉब्स जिसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है बेटा, शीट मेटल लाइंस, असेंबली लाइंस, क्वालिटी, डिस्पैच, बहुत सारे, है ना। टाइम बुकिंग का मतलब है बेटा ascertain labor cost for every job, providing time basis for overhead expenses, control over wastage of time। देखो टाइम बुकिंग का एक और भी मीनिंग है, कंट्रोल ओवर वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम जानते हो कैसे? आइडल टाइम। Anybody can tell me what is the meaning of idle time? होता बेटा, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में खाली टाइम के होता बोलो बोलो यस। जो एक कस्टमर खाली टाइम निकालता है ना, खाली टाइम वेस्ट करता है। आइडल टाइम होता है जब कोई कस्टमर प्रोडक्शन लाइन के अंदर काम नहीं करता, तो वो क्या होता है? आइडल टाइम। आइडल टाइम के और भी बहुत पर्पज मेन वो हो सकते हैं, टाइप्स जरूर नहीं है कि वर्कर ही जैसे गेट से फैक्ट्री तक जाने में, फैक्ट्री टू गेट, है ना, 5 मिनट इंस्टीड ऑफ 5 और 10 मिनट वेस्ट कर रहा है। लंच डिनर या ब्रेकफास्ट पे 30 मिनट्स की जगह 40 मिनट वेस्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आइडल टाइम। आइडल टाइम वर्कर की तरफ से भी नहीं, कंपनी की तरफ से भी हो सकता है। आप कहोगे जी कैसे? फॉर एग्जाम्पल पावर फेलियर, मशीन ब्रेक डाउन, है ना बेटा, वेटिंग फॉर रॉ मटेरियल, वो वर्कर वेट कर रहा। तो सारी चीजें क्या है? आइडल टाइम। आइडल टाइम होता है खाली समय। टाइम बुकिंग में हम उसको भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट है इसके अंदर डेली टाइम शीट। डेली टाइम शीट आप जानते हैं, व्हाई वी मेंटेन डेली टाइम शीट? बिकॉज इट्स डिफरेंट operations during a day or actually spent by a worker, यानी जो उसने एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है डेली बेस पर। ठीक है, उसकी हम क्या बनाते हैं? डेली शीट बोल सकते हो या डेली टाइम शीट, है ना। डेली टाइम शीट का मीनिंग है बच्चा वेट ए मिनट, डेली टाइम शीट गिव्स द टाइम एक्चुअली स्पेंट by a worker on different operations during a day। जो एक वर्कर ने टाइम स्पेंड किया है पर्टिकुलर डिफरेंट जॉब पर, पर्टिकुलर ऑपरेशंस पे, पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस पर, है ना, उस दिन के अंदर। ठीक है,
वो टाइम स्पेंड करना, यानी जो उसने टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क किया है। टाइम स्पेंड का मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो उसने वर्क किया है। द डेली टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब आर रिकॉर्डेड ऑन ए डेली बेसिस, है ना, आप भी जानते हो ना, डेली बेस पर हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल, कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड, है ना, रखते हैं। द वर्कर कंप्लीट्स द शीट डेली एंड सबमिट द सेम फॉर द फोरमैन फॉर वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर। देखिए, आफ्टर कंप्लीट योर वर्क आपको कहीं रिपोर्ट करनी होती है, लाइक फोरमैन, है ना, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर, एटसेट्रा, है ना। ऑल्सो योर हायर अथॉरिटीज वेरीफाई एंड देन सिग्नेचर, है ना, वेरिफिकेशन के बाद ही वो लोग सिग्नेचर करते हैं। सिंस इट इज टू बी सबमिटेड एवरी डे इवनिंग, there is no change for getting spoiled. Daily time sheet contains the worker name. देखिए, daily time sheet में एक्चुअली होता क्या है, वर्कर्स नेम, कोड नंबर, ऑपरेशंस, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशंस, एटसेट्रा। मैं आपको इसकी टेबल दिखाता हूँ बेटा, वो आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी। देखो बेटा, सामने ऊपर दिख रहा बच्चा सभी को डेली टाइम शीट। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, देखिए ध्यान से, इसमें डेली टाइम शीट में क्या है, इन राइट हैंड साइड वर्कर्स नेम, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वर्कर्स नेम, कोड नंबर, मशीन नंबर, ऑल्सो कॉस्ट सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ऊपर डेली टाइम शीट यू हैव seen or it is visible for all of you, date in right side, है ना, date means chronological order, first second third, जिस दिन आप काम कर रहे हो वो particular date। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वर्क्स ऑर्डर नंबर, डिस्क्रिप्शन, वर्क डन, टाइम आ गया आपका, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, यानी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टाइम, है ना, आने और जाने का जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम रहा है, स्टार्ट करने का फॉर पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग, है ना। आवर्स में हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे आपने काम किया बेटा। फॉर कॉस्ट ऑफिस का मतलब है कि आपने जितने आवर्स काम किया उसका पर्टिकुलर, कई बार ना जब आप काम करते हैं तो पर पीस रेट भी होता है प्रोडक्ट का, है ना, रॉ मटेरियल्स का। जैसे टेम्परेरी वर्कर होती है ना, कई बार आपने सुना होगा, तो कंपनी उसको ना आवर्स के हिसाब से भी डेली वेजेस पे करती है बेटा। तो यहाँ पर रेट क्या है ना, अगर आप डेली वर्कर्स हैं या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, और पर पीस के हिसाब से आपका टोटल अमाउंट, जैसे मान लो 1 पीस का अमाउंट है, अगर आप 1 पीस मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो 10 रुपीज, और जैसे आपने 10 कर लिए तो आपका हो गया 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट में क्या आएगा 100 रुपीज। ठीक है बेटा, ये सिग्नेचर्स होते हैं डिफरेंट, चाहे वो फोरमैन है चाहे वो वर्कर्स है, ठीक है ना। कोई बता सकता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन? यस अनुपम, विनीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन? यस बेटा, विनीत, एनी आइडिया व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा प्लीज जल्दी से कोई क्लियर रिप्लाई करो रोहन। सर किसी भी चीज को डेफिनेशन देना वो डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी खामियां बताना, अच्छाइयां। बेटा डिस्क्रिप्शन दोबारा बोलना बच्चा, क्या कह रहे हो? सॉरी, बोलिए। डिस्क्रिप्शन बेटा, डिस्क्रिप्शन। सर किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ बेटा, वही बोलिए ना यही तो बोला था मैंने सर। बेटा। किसी भी हर चीज को डिस्क्राइब कर देना, यही तो काम का। बेटा जी विवरण देना किसी भी चीज का। बेटा जी हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन। इसमें
इसका मीनिंग यहाँ पर है स्टेटमेंट डिटेल रिपोर्ट। बच्चा यहाँ पर खामियां और गुण दोष कहाँ से आ गए बच्चा? वो पीछे कॉल आ गया था, शायद सुना नहीं था मैंने। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर कई बार नहीं भी है और आप रिप्लाई भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम एटलीस्ट ठीक है। कई बार नहीं सुनाई देता ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बच्चा, अगर हम प्रोडक्शन लाइन की बात कर रहे हैं, आप भी जान रहे हो हम बात कर रहे हैं किसकी, है ना, लेबर से रिगार्डिंग, प्रोडक्शन से रिगार्डिंग। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन का मतलब है आपको सामने दिख रहा है जो भी पर्टिकुलर वर्कर्स काम कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को, उसकी डिटेल, उसकी रिपोर्ट बनाना, उसकी स्टेटमेंट बनाना, है ना, उसको रिप्रेजेंट करना यानी एक्सप्लेन करना। एक काइंड हो सकता है ना, मोड हो सकता है, एक डिटेल हो सकती है, एक रिपोर्ट हो सकती है। ऑल दीज कॉल्ड आर डिस्क्रिप्शन। विवरण हिंदी में बोलते हैं विवरण, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है ना, डिटेल रिपोर्ट। ओके, सेकंड आता है बच्चा आपका वीकली टाइम शीट। अभी फर्स्ट आपने देखा वो था डेली टाइम शीट। इट मींस यू कैन मेंटेन एवरी डे, है ना। जो पहली शीट थी, पहला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1, वो था डेली टाइम शीट, है ना। इट मींस द डेली टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब आर रिकॉर्डेड ऑन ए डेली बेसिस, यही था पहला पॉइंट। सेकंड है वीकली टाइम शीट। अब इसमें आप क्या करेंगे, वीकली करेंगे बेटा, नॉट रेगुलरली और नॉट एवरी डे। Weekly time sheets are economical and convenient. The worker enter all the particulars of work carried for a complete week at the end of the week. They form basis for weekly payment of wages. They are easy for handling. However, the entries regarding timing may not be accurate as the entries are in practice done by memory at the end of week. ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ वीक, है ना, मे बी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना, यू कैन प्रिपेयर ए पर्टिकुलर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ वीक, नॉट ऑन रेगुलरली, नॉट ऑन डेली बेसिस। वीकली टाइम शीट भी बेटा सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें पहली में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको डे वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आप लास्ट में क्या करेंगे, यू कैन एक्सप्लेन। वीकली टाइम शीट में भी सेम, वर्कर्स नेम, कोड नंबर, पर्टिकुलर मशीन नंबर, ओके बेटा। इसमें थोड़ा सा डिफर है, उसमें क्या था, नॉर्मली था वर्क्स ऑर्डर नंबर, इसमें है आपका डेज मींस मंडे टू सैटरडे। एट द एंड ऑफ वीक यू कैन प्रिपेयर द पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। इसमें वर्कर्स नेम, कोड नंबर, मशीन नंबर, कॉस्ट सेंटर टू डिपार्टमेंट, डेट एंड वीक एंडिंग। यहाँ पे देखिए चेंज क्या है, वीक एंडिंग, फ्राइडे और सैटरडे में भी कुछ भी ले सकते हो आप। वही आ गया जॉब नंबर, डिस्क्रिप्शन, वर्क्स डन, वर्क हुआ है या नहीं, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम, आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स, फॉर कॉस्ट ऑफिस। देखिए फॉर कॉस्ट ऑफिस का मीनिंग है कि एक कंपनी को कितनी कॉस्ट पड़ी जब आपने उस काम को पर्टिकुलर किया। रेट पर पीस हो सकता है या पर आवर के हिसाब से भी हो सकता है, या टोटल नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से भी यू कैन आल्सो कैलकुलेट, एंड टोटल अमाउंट, ठीक है। देखिए एक बार इसको ध्यान से, कहीं पे आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी राइट। सोनम, संदीप, सिमरिक, कोई भी स्टूडेंट, रोहन, विनीत, जो भी है बच्चा, प्लीज आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, है ना। इसमें ज्यादा बहुत कुछ ऐसा है नहीं,
और यही आपको फिर ऐसे ही एज इट इज लिखनी है बच्चा फाइनल एग्जाम में। देखो डिफरेंस क्या है, इसमें वीकली टाइम शीट है, वो डेली टाइम शीट है, उसमें वर्क्स ऑर्डर नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डेज है बेटा, ठीक है ना। तो वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, यू कैन प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस, और ये आप क्या करेंगे वीकली, है ना। नेक्स्ट आता है जॉब कार्ड। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब कार्ड? यस सोनम, संदीप, any idea what is the meaning of job card? Please quickly reply. No idea बेटा? नो सर। ओके बेटा, जॉब कार्ड सिंपल सी बात है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, है ना, एनी टाइप ऑफ वर्क, इट मींस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। बेटा ध्यान से सुनना सभी बच्चा, इस जॉब कार्ड इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो इसमें लिखा हुआ वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जॉब कार्ड होता है ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म्ड फॉर ए वर्क ऑर्डर। जो भी आप पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप एक्चुअल काम कर रहे हैं। Okay, when you create a job card, you specify planning and scheduling information that can be used by the task card or work order tracking applications. Means simple सी बात है, detailed description of work that is performed for a work order. ठीक है, वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मीनिंग है, यहाँ पे देखिए, job card is a time booking document which travels with the job from operation to operation. Operation to operation का मतलब पता है आपको? One job to another job, है ना, one work to another work, from one operation to operation till it is completed, है ना। complete होने तक आपको क्या करना है, you can continue। जॉब कार्ड मीन्स क्या है, जॉब कार्ड्स आपको उसमें ये भी एक्सप्लेन करना है टोटल नंबर ऑफ टाइम यू स्पेंट, है ना, टोटल टाइम स्पेंट। देखिए जॉब कार्ड गिव्स टोटल टाइम स्पेंट बाय डिफरेंट वर्कर्स ऑन डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन फिनिशिंग ए जॉब। आपने जो भी टाइम स्पेंड किया डिफरेंट पर्टिकुलर जॉब पे या पर्टिकुलर मशीन्स पे, वो भी आपका क्या है इसमें इंक्लूड होगा, कैलकुलेट होगा। So job card gives total time spent by different workers on different operations involved in finishing a job. जब तक आप उसको फिनिश नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते। It enables determine the total labor cost of entire job. Also we can determine total labor cost of entire job. Total labor cost आप जानती हो कितनी कॉस्ट आई है ना एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, आप भी जानते हो ना। जब आप कंपनी में काम करते हैं तो आपकी भी पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है, जब आपको जो सैलरी वेजेस मिल रहा है ना, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, वो कंपनी के लिए खर्चा है बेटा, ठीक है ना। जॉब कार्ड का मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉब कार्ड होता है ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म्ड फॉर ए वर्क ऑर्डर, ठीक है बेटा। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, है ना। ए जॉब कार्ड इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म्ड फॉर ए वर्क ऑर्डर व्हेन यू क्रिएट ए जॉब कार्ड, ठीक है ना, जब आपका जॉब कार्ड क्रिएट हो जाता है।
देखिए बेटा ध्यान से, जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब। और आप बताइए जल्दी से एक बार इसको रीड करके बेटा। जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब, ईच जॉब का मतलब जो भी आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं बेटा, है ना। सोनम रीड कर सकते हो बेटा। यस सर, टेबल रीड करनी है। जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब, क्या क्या टेबल आपको इसमें, इस टेबल में है क्या सामने? जॉब नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, डे, वर्कर नंबर, ये क्या है, ऑपरेशन, टाइम, वर्कर फॉर्म एंड सिग्नेचर, टाइम में क्या है नीचे? ऑन और ऑफ, टाइम स्टार्टेड, टाइम फिनिश्ड, आवर ऑफ जॉब, यस, टोटल टाइम, टोटल टाइम, डेट, अमाउंट, यस। रेफरेंस एंड डेट। देखो बेटा सेम ही टेबल्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना सभी। जॉब कार्ड फॉर ईच जॉब का मतलब है जॉब कार्ड उसके लिए जो भी आप पर्टिकुलर वर्क करते हैं, पर्टिकुलर उस काम के लिए, उस जॉब के लिए। तो इसमें आपका नंबर ऑफ डेज आएगा, किस दिन आपने कौन सा काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वर्कर्स नंबर है ना, पर्टिकुलर नंबर होता है या हाउ मेनी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं। जस्ट वेट ए सेकंड बेटा, ये कुछ और ओपन हो रहा है। देन डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट है ना, कोई भी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, असेंबली लाइन हो सकता है, ठीक है ना। ऑपरेशंस, विच टाइप ऑफ वर्क, टाइमिंग वही ऑन ऑफ, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम स्पेंट बाय यू, कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कितने नंबर ऑफ आवर्स आपने टोटल वर्क किया। रेट मींस आपका रेट कैलकुलेट करेगी आपकी कंपनी पर पीस के हिसाब से या नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से या टोटल नंबर ऑफ आवर्स, है ना, कि फिक्स्ड है सैलरी। चाहे आप 8 आवर्स वर्क करें, चाहे आप 7 आवर्स 50 मिनट्स वर्क करें, योर सैलरी और वेजेज इज फिक्स्ड और टोटल अमाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड। देखिए कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड क्या है, हमने टाइम और जॉब कार्ड को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया बेटा दोनों को। कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अटेंडेंस, आपको पता ही है टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, यू नो वेरी वेल। रिगार्डिंग द अटेंडेंस, टाइम एंड द टाइम बुक्ड फॉर द जॉब, है ना, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, यू नो वेरी वेल। अच्छा सिमर का आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बुकिंग। बोलो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग होता है जो तो कैसे कंपनी टाइम पे टाइम कीपिंग तो हो गया बेटा अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर्स, है ना। टाइम बुकिंग होता है बेटा जी रिकॉर्डिंग द टाइम एक्चुअली स्पेंट बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स, आपने जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स पे एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है। जैसे 8 आवर्स आपका टोटल नंबर ऑफ आवर्स था और एक्चुअल में आपने काम कितने आवर्स किया है ना। 8 आवर्स टोटल होते हैं, आपने 7 आवर्स किया, आपने 7.30 आवर्स किया, वो ठीक है बेटा, वो होता है टाइम बुकिंग, ठीक है ना। कंपनी कॉस्ट निकालती है कि आपने इतने आवर्स काम किया, तो कॉस्ट कंपनी को क्या होती है, उसकी वेजेस, है ना। भाई वेजेस जो आपको वो पे कर रहे हैं वो उनके लिए कॉस्ट है, वो उनके लिए वो खर्चा है। तो ये कंबाइंड है टाइम का और जॉब कार्ड का। Combined time and job card gives various information regarding the attendance, time booked for the job, time keeping and time booking, okay, and you know very well what is time keeping and time booking to the jobs. It simplifies the reconciliation of time booked with the gate time, beside it is most economical and convenient. Combined time and job card में आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। वर्कर्स नेम,
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है उसका, वर्कर्स नंबर, वीक एंडिंग वही है ना, एट द एंड ऑफ वीक, डे वाइज मंडे टू सैटरडे, जॉब नंबर, किस तरह का जॉब है उसका पर्टिकुलर नंबर, कोड होते हैं ना कई बार, टाइमिंग हो गया, स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, टाइम नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम। व्हाट इज ओवर टाइम, क्या होता है ओवर टाइम, संदीप भारद्वाज? बहुत ही यस सर। बेटा व्हाट इज ओवर टाइम, बहुत सिंपल पॉइंट है, जल्दी से बताओ। सर जब वर्कर एक्स्ट्रा काम करता है सर, जैसे कि उसको 8 घंटे का अलाउड होता है और वो उससे एक्स्ट्रा करता है तो। गुड, वेरी गुड, उसकी टाइम लिमिट से जो एक्स्ट्रा लिमिट है ना, एक्सेस है ना, यस सर। यस टाइम इन एक्सेस ऑफ ए सेट लिमिट। जैसे मान लो आपको, इफ यू आर स्टाफ मेंबर और आपको 8 आवर्स आपका वर्किंग आवर्स है और आपने 10 आवर्स काम किया, तो 2 आवर्स क्या है आपके, सर ओवर टाइम। ओवर टाइम, तो उसको आपको कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी, है ना, ठीक है ना, ओवर टाइम। यस सर। ठीक है बेटा, गुड। ओवर टाइम का मीनिंग बच्चा, टाइम इन एक्सेस ऑफ ए सेट लिमिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, टाइम इन एक्सेस ऑफ ए सेट लिमिट। आपकी लिमिट है एवरीडे की 8 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, उससे एक्स्ट्रा जो आप वर्क करते हैं एवरीडे, 1 आवर, 2 आवर, है ना, 3 आवर्स, उसका आपको एक्स्ट्रा पे भी किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो सेट टाइम लिमिट है उससे जो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम। ठीक है, यानी ज्यादा समय जो आपने काम किया है, वर्क डन इन एडिशन टू रेगुलर वर्किंग आवर्स, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम। ठीक है बच्चा, ये ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम नॉर्मल आवर्स किया है तो आपकी सैलरी फिक्स्ड है, और अगर आपने ओवर टाइम किया है तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम। और कॉस्ट ऑफ इसका मीनिंग वही है कि आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो भी सैलरी वेजेस है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, खर्चा है या नहीं, बिल्कुल है। तो उसका रेट डिसाइड किया जाएगा, फिक्स्ड है या डेली बेस है या वीकली है, और उसका टोटल अमाउंट वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज है ना, टोटल आवर्स, टोटल अमाउंट, ठीक है। वर्कर सिग्नेचर करेगा, टाइम क्लर्क, फोरमैन, कॉस्ट क्लर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं एक बार अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्लीज वेट ए मिनट। ओके, प्रेजेंट स्टूडेंट हैं दीपांशु, संदीप, जितेंद्र, रोहन, सिमरिक, सोनम, सुनिधि, सुशांत, हिमांशु एंड उमेश। नेक्स्ट है बेटा पीस वर्क कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीस वर्क कार्ड का मतलब है where workers are paid on the basis of unit produced or job done by them and not on the basis of the time taken by them। पीस वर्क कार्ड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं बेटा, एक तो होते हैं रेगुलर वर्कर्स। कई बार ना जब हमें एक्स्ट्रा वर्क कराना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, डिमांड ज्यादा आ गई, तो कई बार हमें टेम्परेरी वर्कर्स को भी रखना पड़ता है डेली बेस पर, है ना। तो हम उनसे पीस वर्क कार्ड बनाते हैं उनका एवरी डे के हिसाब से, ठीक है ना। उनका उसमें हम टाइम देखते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने उन्होंने प्रोड्यूस किए, उसके हिसाब से हम पर पीस के हिसाब से या पर आवर्स के हिसाब से हम उनको पे करते हैं वेजेस। When workers are paid on the basis of unit produced, देखिए लिखा भी हुआ यूनिट प्रोड्यूस्ड मींस टोटल नंबर ऑफ पीसेस, कितने उन्होंने एक दिन में टोटल नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस किए, और जॉब्स डन बाय देम एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय देम। किसके बेस पर नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, टाइम के बेस पर नहीं है, वो पर पीस के हिसाब से है। ए सेपरेट सेट ऑफ फॉर्म्स नोन एज
piece work card are introduced. Okay. Time record should be included in piece work card on the following regions. टाइम तो हमें देखो कैलकुलेट करना ही करना है, रिकॉर्ड रखना ही रखना है, कौन आ रहा है, मींस अराइवल एंड डिपार्चर टाइम वी आल्सो कैलकुलेट. नेक्स्ट है टू कंपेयर टाइम वेजेस विद पीस वेजेस. देखिए हम कंपेयर क्या करते हैं, देखो कई बार हम ना फिक्स्ड जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनसे हम टेम्परेरी वर्कर्स का कंपैरिजन भी करते हैं कि जो नॉर्मल वर्कर है या परमानेंट वर्कर है उसने टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने मैन्युफैक्चर्ड किए या प्रोड्यूस किए पर डे में. और पीस वेज में क्या होता है कि एवरीडे, देखो आप जानते हो उसमें टेम्परेरी वर्कर्स ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको पता है वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस क्वांटिटी बढ़ाएगा उसका अमाउंट भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पर पीस के हिसाब से पेमेंट करनी होती है. तो इसमें हम कंपेयर करते हैं टाइम वेजेस विद पीस वेजेस टू इंस्टिल अटेंडेंस डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स. ठीक है, टू सेट द प्रोडक्शन टाइम इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, कैलकुलेट ओवर टाइम वेजेस एंड बोनस अंडर इंसेंटिव स्कीम्स. इसमें हम कैलकुलेट भी करते हैं कि ओवर टाइम अगर जो किया है तो उसमें कितना हमारा काम हुआ है. इंसेंटिव्स, बोनस आप जानते ही हैं, लाइक इन एनी फेस्टिवल्स, दिवाली पे भी हम बोनस वगैरह पे करते हैं. इंसेंटिव्स आल्सो इफ वी अचीव अवर टारगेट, अगर हम अपना टारगेट अचीव करते हैं तो हमें इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलता है ना. ठीक है बेटा. दिस इज कॉल्ड पीस वर्क कार्ड. इसमें भी क्या होता है, इसकी टेबल पेज है नहीं, मिस हो गया है, मॉर्निंग में मैं सेंड करता हूँ. पीस वर्क कार्ड में क्या होता है, वर्क सेम जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, वर्कर्स नेम, उसमें वर्कर्स नंबर आ जाएगा और डिपार्टमेंट आ जाएगा. राइट साइड में आपका वीक एंडिंग, वही मंडे डे क्या होगा, मंडे टू सैटरडे आ जाएगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आएगा वहां पे. ठीक है ना, फर्स्ट जो उसका लाइन होगा, जॉब नंबर सेकंड होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आ जाएगा फर्स्ट, फिर जॉब नंबर, टाइम ऑन ऑफ, वही नंबर ऑफ यूनिट्स. टाइम की जगह पे क्या आएगा, जैसे टाइम तो ऑन ऑफ यहाँ पे आ गया और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स. एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, देखो बेटा आप भी जानते हो जो टेम्परेरी वर्कर होता है वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, वो तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज को इंक्रीज करना चाहता है ना, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज वर्कर इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, उसके वेजेस सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलेगी या बढ़ेगी. फिर है फॉर कॉस्ट ऑफिस, वही आपका रेट अमाउंट और वही लास्ट में कैलकुलेट कितना हमें उसका खर्चा हुआ है, कितनी कंपनी को कॉस्ट पड़ी. ये है आपका पीस वर्क कार्ड. उसमें होगा डे, जॉब से पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, देन जॉब नंबर, देन टाइम, देन नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर कॉस्ट ऑफिस एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है बेटा. एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी. चलिए मैं मीटिंग लीव करता हूँ अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो.